हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बच्चों आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 रीजनिंग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पहला आपके स्क्रीन के सामने में है। ठीक है बच्चों, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न का नियम ही ये है कि अपने को कंपटीशन एग्जाम में जाना है तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, तो उड़ना का संबंध किससे है? पक्षी से। रेंगना का संबंध किससे है? इसको देखना है। ठीक है, संबंधित प्रश्न ये पूछे ही जाते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन भी देख सकते हैं। ऑप्शन ए में भूमि, ऑप्शन बी में हवाई जहाज, ऑप्शन सी में है फल, ऑप्शन डी में है घोंघा। ठीक है, तो उड़ना का संबंध पक्षी से कैसे होता है? तो पक्षी क्या करता है? आसमान में उड़ता है ना, तो इस प्रकार से पक्षी का संबंध किससे हो गया? उड़ना से। ठीक है, उसी प्रकार से रेंगना, रेंगना का संबंध भूमि से होगा क्या? तो नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? ये गलत रहा है, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उस पर दूसरा सेकंड में आपको देखने को मिलता है हवाई जहाज। इसका संबंध रेंगना से है क्या? नहीं, ये इसका भी संबंध हवाई जहाज से नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर में उड़ता है आसमानों में, है ना। और फल ये भी नहीं हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। घोंघा, घोंघा क्या करता है? रेंगता है। ठीक है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में घोंघी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो ई वी का संबंध 27 से है, तो उसी प्रकार से जे क्यू का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, तो ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको तरीका बस समझना है आपको। ठीक है, तो ई का संबंध कैसे है हम लोग ज्ञात करेंगे? तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट का जो संख्या होता है, जैसे ए का मैं आपको समझाता हूँ। अल्फ़ाबेट ए बी और सी करके है, तो ए की संख्या कौन सी है? एक में आएगी, बी की संख्या 2 में, सी की संख्या 3 में। इसी प्रकार ई की संख्या क्या हो जाएगी आपका? 4। ठीक है, इसी प्रकार से ई की सॉरी सी के बाद आता है यहाँ पे डी। रुकिए, ए का संबंध होता है 1 से, बी का संबंध होता है 2 से, सी का संबंध होता है 3 से और डी का संबंध होता है 4 से और ई का संबंध किससे होगा? 5 से। ठीक है, इसी प्रकार का संबंध बोल रहा है। तो ई में यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी आपकी? 5। ठीक है, उसी प्रकार से वी में कौन सी संख्या आ जाएगी? तो आपकी आ जाएगी 22। ठीक है, तो हम लोग 5 और 22 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको प्राप्त होगा 27। ठीक है, 27 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका संबंध को देखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पर लोग यहाँ पे जे का भी करते हैं। तो जे का संबंध किससे है? कौन सी संख्या से है? तो 10, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन कर देंगे। क्यू का संबंध किससे है? तो 17, यहाँ पे लिख दिया हम लोग 17, तो इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, तो 27 कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, प्रश्न में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, प्रश्न अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रमण में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, सार्थक अनुक्रम से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्थक अनुक्रम, इसका संबंध क्या होता है? सार्थक अनुक्रम यानी क्रमशः बना हुआ। जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको मिट्टी, कमरा, मकान, दीवार, ईंट। ठीक है, ईंटें। तो ईंट किससे बनता है? यहाँ पे छोटा सा संबंध है। ईंट किससे बनता है? तो मिट्टी से बनता है। मिट्टी को क्या करते हैं? भट्टी में गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद वो क्या हो जाता है? कठोर अवस्था में हो जाता है। ठीक है, उस आकार वाले ढांचे में करते हैं ना मिट्टी को। इसी प्रकार से नहीं ऐसे फेंक दिए वहाँ पे और गर्म कर दिए भट्टी में, इस प्रकार से नहीं करते। एक ढांचा होता है मिट्टी ईंट बनाने वाला। ठीक है, तो मिट्टी को क्या करते हैं? उसको ईंट बनाने वाले ढांचे में उसमें डालते हैं। ठीक है, फिर उसको ईंट के भट्टे में रोज तपाया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? वो ईंट बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिट्टी से क्या बना? ईंट। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मिट्टी से बना ईंट, तो हम लोग क्या पहला कौन सा आ जाएगा आपका? 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं 2। ठीक है, तो 2 कौन सा आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है? तो बी और सी में देखने को मिल रहा है, तो ए और डी गलत हो जाएगा। ए और डी गलत हो जाएगा। बी के बाद फिर मिट्टी से क्या बना? ईंट, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आपका आ गया 5। ठीक है, तो ये बन गया, ये दोनों हो गया कंप्लीट। फिर ईंट के बाद क्या बनता है हम लोग का? ईंट के बाद क्या बनता है? ईंट के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? दीवार। क्या बनाते हैं? ईंट के बाद दीवार। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसमें संख्या लिख देंगे 1। दीवार कौन सी संख्या में है? 1 में है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। दीवार के बाद क्या बनता है? मकान बनता है कि कमरा बनता है? यहाँ पे बनता है कमरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चौथा के बाद फिर कमरा बनने के बाद क्या होता है? ये मकान कहलाता है। ठीक है, पहले सबसे शुरू क्या बना? चिकनी मिट्टी से ईंट। ठीक है,
ईंट बनने के बाद क्या बना, दीवार, दीवार खड़ा हुआ, फिर उसके बाद कमरा बना, फिर कमरे के बाद मकान। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है आपको, देख सकते हैं 2 5 1 4 3। तो 2 5 1 4 3 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, सार्थक अनुक्रमण व्यवस्थित रूप से करना। ठीक है, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होगा। और किसी भी प्रकार से, जैसे यहाँ पे चिड़िया कर सकते हैं, या फिर हम लोग बहुत कुछ, जैसे मनुष्य जीवन को रख सकते हैं, या फिर खाद्य श्रृंखला को भी रखा जा सकता है, खाद्य श्रृंखला को भी रखा जा सकता है। छोटा मछली, बड़ा मछली यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कीड़े रख देंगे, यहाँ पे बड़ा शार्क रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे शेर रख सकते हैं। ऐसा करके इसको दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला की तरह बन सकता है, पर ये क्या था, अपना सार्थक अनुक्रमण क्वेश्चन था। ठीक है, सार्थक अनुक्रमण का क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा। ठीक है, प्रश्न पर ध्यान से देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी मैं कंपटीशन वाले एग्जाम का वीडियोस बना चुका हूँ, रीजनिंग के हो, इंग्लिश के हो, या फिर सीडीबी के हो, या छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की। ठीक है, तो उसमें क्या है, वेन आरेख का पूछता ही है। आप देखेंगे जो भी व्यापम का जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें वेन आरेख का प्रश्न पूछेगा ही। इसको बनाने का एक तरीका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, मनुष्य, पक्षी, स्तनधारी। स्तनधारी क्या होता है भाई, स्तनधारी जिसमें क्या बोलते हैं, तन मतलब ऊपरी आवरण हो। ठीक है, तो ऊपरी आवरण के लिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको मैं दर्शाता हूँ यहाँ पे ऊपरी आवरण के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऊपरी आवरण के लिए अपना ये हो गया स्तनधारी। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया आपका, स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी हो गया आपका। फिर उसके इसके अंदर में क्या आएगा, स्तनधारी कौन होता है, मनुष्य होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, मनुष्य। अंदर किसके अंदर में आ जाएगा, मनुष्य। मनुष्य का ही तो स्तनधारी होता है ना। ठीक है, ये दोनों का हो गया। पक्षी क्या होता है, स्तनधारी होता है क्या, नहीं होता, पक्षी स्तनधारी होता ही नहीं है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पक्षी को अलग से दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है पक्षी को अलग से दर्शाएंगे। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये हो गया आपका मनुष्य, मनुष्य के ऊपर में ही तो स्तनधारी आएगा ना, स्तनधारी के अंदर में ही मनुष्य आएगा। ठीक, ये हो गया, फिर अलग से पक्षी हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है आपको, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वेन आरेख का प्रश्न सॉल्व होता है। पहले आपको अनुमान लगाना है। ठीक है, वेन आरेख में ऐसा प्रश्न है जिसमें अनुमानित लगाना पड़ता है। जैसे देखिए, क्योंकि इसमें स्तनधारी पूछा, स्तनधारी क्या होते हैं, सभी मनुष्य होते हैं, पर पक्षी तो नहीं होता। पक्षी क्या होगा, अलग कैटेगरीज में आ जाते हैं ना। ठीक है, अब प्रश्न 5वें की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 5वां, प्रश्नों पर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर। देखते हैं तीसरे वाले नंबर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिसिंग नंबर। ठीक है, तो मिसिंग नंबर जो रहता है ये ऐसा वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए तो फिर आपका कुछ नहीं तो 30 नंबर आपका फिक्स रहता है। रीजनिंग में 30 नंबर आपका फिक्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 6 2 को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, 6 2 को हम लोग प्लस कर देंगे तो होगा क्या भाई, 40 हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, 40 नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग दूसरा तरीके से सॉल्व करते हैं। 6 का हम लोग गुणा कर देते हैं, 6 का गुणा हम लोग कर देते हैं, 6 दूनी 16, 16 हो गया। 16 का हम लोग, और ये तो इसको तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। जैसे हम लोग 6 का कर देंगे वर्ग, 6 का कर देते हैं वर्ग, यहाँ पे गुणा में कर देते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे 6 का और यहाँ पे 2 का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे 6 का पहले कर देते हैं वर्ग, और यहाँ पे कर देते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, तो 6 का वर्ग कर दिए तो 6 छक्का 36 हो गया। ठीक है, वर्ग निकालना तो आता है ना, वर्ग निकालने के लिए क्या है, सिंपल सा नियम है, 6 का गुणा 6 से कर दो, 6 छक्का 36, यहाँ पे आपका संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, 6 छक्का 36 यहाँ पे देखने को मिल रहा है 36, यहाँ पे 36 आ गया। 36 को यहाँ पे प्लस कर आइकन डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो 2 का गुणा 2 से कर देंगे तो आपका संख्या प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 और 36 को जोड़ेंगे, 4 और 36 को जोड़ेंगे तो कितनी संख्या प्राप्त होगी, 40 संख्या प्राप्त हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसी प्रकार से ये सॉल्व होगा। अब देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 3 का हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, और हम लोग कर देते हैं 4 का वर्ग। ठीक है, अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आपका 9 संख्या प्राप्त हो जाएगा। फिर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा 25। ठीक, 10 9 और 6 करके उसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, आपको 25 संख्या यहाँ पे प्राप्त हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग तीसरा वाला को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
8 का हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग निकाल देते हैं और 6 का वर्ग कर देते हैं। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 64, क्योंकि मैं वर्ग निकालने का तरीका बताया हूँ। जैसे 8 का निकालना है तो 8 8 गुणा कर दो, 8 अट्ठे 64, यहाँ 64 संख्या आपको प्राप्त हो गई। 6 का फिर ऐसे ही गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग प्लस वाला आइकन कर देते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं हम लोग 6 से, 6 छक्का 36, ये आ गया आपका संख्या प्राप्त हो गया 100। इसको प्लस करेंगे 64 और 36 को प्लस करेंगे तो 100 संख्या प्राप्त होगी। 100 संख्या आपको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे आपको 100 संख्या आप आ जाएगा, ठीक है। मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, व्यापम से हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम, कोई भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो इसको याद जरूर करेंगे, ठीक है। तरीका को आपको समझ लेना, नोट कर लेंगे, चाहे लिख ले रट ले कुछ भी करें, पर समझना जरूरी है इसको, ठीक है। क्योंकि भूल जाते हैं, फिर रटेंगे तो भूलेंगे ही ना, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।